बहुत लंबे गैप के बाद मैं ब्लॉग लेके आई हूँ एंड इन दिनों कुछ ऐसा ही चल रहा है। आजकल का दिन मेरा सिंपल सा, सुबह उठो एंड ये व्यू देखो मेरे विंडो के बाहर एंड उसके बाद ये प्लांट मेरे आ रहे नए नए, मैंने कुछ उगाया हुआ, जब आ जाएगा तो दिखाऊंगी। एंड यहाँ सुबह सुबह शोमो हनुमान चालीसा देखती है एंड मैं चढ़ाने जा रही थी चाय। सबसे पहले मैं चाय रख देती हूँ ताकि वो धीरे धीरे अच्छे से बॉईल होता रहे एंड उसके बाद मैं बाकी चीज़ें करती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ एंड सुबह सुबह एकदम सुस्ती जैसा माहौल रहता है, एकदम से नींद आती रहती है। फिर मैंने इसमें तेज पत्ता वाला चाय मुझे बहुत पसंद है तो मैंने वही बनाया है। बहुत लंबा टाइम हो गया ब्लॉगिंग करके तो सोचा स्टार्ट कर देती हूँ, जो है जैसा है शेयर करूँगी। एंड जब मैं किचन में होती हूँ ये मेरे पीछे होती है। उसके बाद ये अपने खिलौने से खेल रही है और मैं ले रही थी चाय ये मज़े इनके साथ बैठ के विंडो के पास। और बस अभी फ़िलहाल तो यही सब चल रहा है, सिंपल सी लाइफ चल रही है, बस लाइफ को एंजॉय करने का मन कर रहा है जो भी है। एंड यहाँ मैं नहा धो के आ गई हूँ। सुबह नहा लेती हूँ, पहले एक लेट हो जाता था लेकिन अब मैं नहा लेती हूँ, सुबह पूजा कर लेती हूँ। एंड जब मैं पूजा करती हूँ या वो पूजा करते तो बाबू साथ में आके पूजा करती है। वो घंटी बजाने का काम उसका रहता है, वो खड़ी रहेगी, वो जय 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 करती रहेगी। तो यहाँ पे मैं गौरी पूजन कर रही थी। हमारे में सुहागन जो होती है शादी के बाद वो पहले गौरी जी की पूजा करती है, उसके बाद बाकी सारा पूजा करती है। गौरी पूजन हम लोग को हमेशा करना होता है तो वही मैं कर रही थी यहाँ पे। ये मेरी गौरी माता है जो आप सामने देख रहे हैं। प्रणाम, नमस्ते सभी को। तो अभी बज रहे हैं कुछ 10 बज रहा है अभी और यहाँ पे कुछ फेंक चुकी है वो ड्रेसिंग। तो ब्लॉगिंग हो नहीं पा रही है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। बहुत मतलब कुछ तो ऐसा हो गया है जिसकी वजह से पता नहीं, मैं कैमरा उठा ही नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरा दिमाग है अभी वैसा कुछ आ ही नहीं रहा है ना बेटू। मतलब मैं भूल जा रही हूँ कि हाँ मुझे रिकॉर्ड करना था, मुझे याद ही नहीं रह रहा है। मतलब मैं इतना अपने नॉर्मल सी लाइफ में बिज़ी हो गई हूँ कि मुझे सही में कुछ भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता। बट वापस से स्टार्ट। क्या हो गया बच्चा, क्या गुस्सा हो रही हो? ऐसे गुस्सा करेगी तू? बाल खराब कर लेगी अपना। बाप रे बाप, फ़ोन देखते इसको फ़ोन चाहिए रहता है, यही तो मेन रीज़न है। और मैंने कम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे चीज़ें रिकॉर्ड कर सकूँ। होता बहुत कुछ है बट पता नहीं मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ। बट फिर से स्टार्ट करना है। एंड यहाँ मैं नहा धो के पूजा करके रेडी हो गई हूँ, कहीं जाने के लिए नहीं, अपना डे स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि अब मैंने सोचा है कि मैं अजीब तरह से बिल्कुल नहीं रहूँगी, थोड़ा सा ढंग से रहूँगी, इसीलिए मैंने अच्छा सा हाई पोनी टेल किया हुआ है एंड नहा धो के रेडी। अब मैं जा रही हूँ बुआ को सुलाने। बहुत बदमाश है, सुबह से जगी हुई है। देख गंदू, अरे मुँह ढक ली, जा नहीं मारो शोमू को, नहीं मारो बेटू, गुस्सा हो रही है। बहुत नींद आ रही है तो मैं उसको सुलाती हूँ और दिखाती हूँ क्या क्या होता है आज के दिन में। खाना बन रहा है एंड मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ आज। जिस टाइम पे मेरा नॉर्मली हो जाता है आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। क्यों? क्योंकि मैं सीम की सब्ज़ी को साफ़ कर रही थी कि घर में, जो कि बहुत ज़रूरी था। मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे जो स्टडी टेबल नहीं, वर्क वाला टेबल जो उनका था वो मैंने हटा दिया इस बेडरूम में एंड ड्रेसिंग टेबल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया पहले के जैसा। ऐसे ही पहले था लेकिन फिर हमने चेंज कर दिया था। लेकिन अब गर्मी इतनी ज़्यादा है बिकॉज ये वाला जो वॉल है ये डायरेक्ट सन आता है, यहाँ से धूप आता है तो पूरा घर, ये वाला रूम गर्म रहता है हमारा। वो ऑफिस का काम करते हैं, मतलब 3 डेज़ के बाद जो 2 दिन उनको काम करना पड़ता है, वो कैसा होता है कि
बहुत गर्मी में करना पड़ता है, बिकॉज एसी हमारा ये वाले बड़े वाले बेडरूम में, वो वाले में नहीं है, तो उनको बहुत गर्मी में करना पड़ता है। एंड वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रहे थे कि ठीक है रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। उनको नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैंने यहाँ बेडरूम में उनका टेबल और सारा सिस्टम डाल दिया। ये सब उनको अरेंज करना है, वो करेंगे, जिसके लिए मुझ पर काफ़ी गुस्सा भी किया कि तुमने अकेले क्यों किया, बट मैंने कर दिया, बिकॉज उनके भरोसे रहते तो नहीं करने देते। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये छोटा वाला, ये जो हमारा बेड है पहले से, उसके साथ फिर मैंने ये छोटा वाला बेड जो हॉल में रहता था उसको भी यहाँ पे ले आई मैं। एंड यहाँ पे जो यहाँ टेबल रहता था उस छोटे टेबल को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। रूम काफ़ी बड़ा है तो इसमें इतना लग रहा है, मतलब 2 बेड आ सकता है, एक बड़ा बेड किंग साइज बेड एंड एक छोटा वाला बेड आ सकता है। तो ये वाला बेड मैंने यहाँ पे इसलिए लाया बिकॉज सेम बात, एसी यहाँ पे है। एंड जो हमारी महारानी जी है छोटी सी, उसको कितना भी जगह दे दो कम पड़ता है, उसको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है फैल के घूम के सोने के लिए। एंड पापा आ जाते हैं अगर बेड पे तो फिर उसको जगह नहीं मिल पाता है, उसको चाहिए रहता है कि ज़्यादा स्पेस में सोए, नहीं तो रात भर ऐसे ऐसे करती रहती है, उठती रहती है, धक्का देती रहती है। तो इसलिए वो उस रूम में सोते हैं, लेकिन अभी गर्मी है तो उस रूम में नहीं सो रहे हैं। एक्चुअली हमारा ये वाला बेड थोड़ा छोटा है उस रूम के बेड से, तो वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बेड है, वो हमने लिया था 3 लोगों के हिसाब से, बट वो गलती से उस रूम में सेटल हो गया। अब बेड चेंज कराना हम लोग को टाइम नहीं मिल रहा है कि बुला के करवाए। इस वजह से लास्ट समर भी नॉर्मल सीजन्स में हम तीनों वहाँ सो जाते, लेकिन गर्मी में मैं यहाँ सोती हूँ, बाबू यहाँ सोती है, बिकॉज उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, एसी चाहिए रहता है। तो लास्ट समर में कैसे होता था, बहुत मुश्किल से मैनेज होता था इस वाले बेड पे, तीनों जन का हो जाता है, बट थोड़ा सा रहता है कंजस्टेड, बहुत ज़्यादा फ्री नहीं रहता है। तो इसलिए क्या किया मैंने, ये वाले बेड को, छोटे वाले बेड को जो हॉल में रहता था उसको मिला के यहाँ पे रख दी, तो इस पर वो आराम से सो जाते हैं एंड एसी का प्रॉपर यूज़ भी हो जाता है। अब इतना खर्चा करो तो अच्छे से वसूल भी तो होना चाहिए। तो हम तीनों फिर इसी रूम में सेटल हो गए हैं, उस पर वो, इस पर हम दोनों, तो इसीलिए सारा सेटलमेंट किया हुआ है। काफ़ी बिखरा हुआ है, ये पूरा फैला रहता है बाबू की वजह से, बाद में सेटल होगा। ये जो हमारा सोफ़ा का टेबल है वो हमने यहाँ लगा रखा है, नॉर्मली रहता है यहाँ पे, बट अभी हमने यहाँ लगा रखा है। क्यों? क्योंकि मैडम जी जाती है और ये सारे दराज को खोल के अपने ऊपर गिरा लेती है, पकड़ के खड़ी हो जाती है, इसलिए ये गिर जाता है उसके ऊपर और चोट लग जाती है उसको। तो इसको अटकाने के लिए हमने ये भारी वाला टेबल यहाँ रखा है ताकि वो खींचे भी तो उससे गिरे। के बाद हॉल में जो टेबल पहले था स्टार्टिंग में, वो हमने फिर से जो कोने में पड़ा रहता था उसको हम लोग ने बीच में किया, मिडल में, बिकॉज ये हमने बेड डाल दिया था छोटा वाला, वो बेड हट गया तो हमने इसको यहाँ डाल दिया है एंड तीनों चेयर लगा दिया है ताकि हम व्यू देखते देखते आराम से चाय पी सके सुबह के टाइम, क्योंकि दोपहर के टाइम तो यहाँ रहा नहीं जाता, वो खिड़की से बहुत ज़्यादा धूप आती है तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ़िलहाल कुछ ये सब चेंजेस किए हैं मैंने, छुप के किया है उनसे, क्योंकि वो करने नहीं दे रहे थे कि तुम अकेले मत करो, और उनके पास टाइम होता नहीं है बिल्कुल भी काम की वजह से। तो फ़िलहाल ये सब चल रहा है। क्या हुआ? गुच्छा? अरे किछु गुच्छा? चमू गुच्छा? अरे बाप रे, मिला नखलेबाज। अरे इतना गुच्छा किधर गया? मुँह किधर गया? अरे बाप रे, इतना गुच्छा? ठीक है, मेरा नखलेबाज बेटा, बाप रे। इधर दे तो चमो गुच्छा। गुच्छा नहीं, गुच्छा। और यहाँ बाबू धीरे धीरे चल रही है, इसकी जो नन्हे नन्हे से कदम है इतने प्यारे लगते हैं। उसने थोड़ा लेट चलना स्टार्ट किया है, अभी वो धीरे धीरे चलती है ऐसे ही। कुछ बच्चों का होता है कि कोई लेट स्टार्ट करता है, कोई जल्दी स्टार्ट करता है, तो बाबू ने क्रॉलिंग भी लेट स्टार्ट की थी। और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ थोड़ी सी वीडियो शूट करने के लिए, एंड हमें फिर मार्केट भी निकलना था, तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए। तो ये मेरा लुक था जो मैंने बाबू के साथ ट्विनिंग किया हुआ था। तो कुछ अलग सा ट्राई किया गया इस बार।
सीढ़ियों पे ना। ये पूरा इसको ठीक है। ये है हम तीनों ने गलती से ट्यूनिंग कर लिया। ये थोड़ा घूमी घूमी करने। उधर जाके सोएगी तू? हाँ, ये लड़की मुझे टॉर्चर करके रखी हुई है। पूरे दिन जगी है। हाँ, पूरे दिन जगी हुई है। अब रात के 10 बजने वाले, जो बच्चा 8:30 बजे सो जाता है, रात के 10 बजने वाला, ये लड़की सो नहीं रही है, पूरा दिन जगी हुई है। ऊपर देख, ऊपर देख। तू करेगी ना देख ज़्यादा शोमा प्यारे? सो जाना बेटा, मम्मा को काम है ना। इधर आ, तो इधर आ। नहीं सोएगी तू? तू जाती किधर है भाई? नींद इसको भयंकर लगा है, लेकिन इसको नहीं सोना है। खेलू करना है अभी तो। मम्मा तुमको छोड़ के जा रही है टट्टा। मम्मा जा रही है टट्टा। चलो मम्मा जा रही है बिट्टू। तू नहीं सोएगी ना? जब इसको भयंकर नींद आता है तो ये ऐसे करती है। ये बिस्तर को पूरा सहलाएगी। देखो देखो हालत देखो इसको। फिर सहलाएगी, बार बार सहलाएगी, फिर सो जाएगी। लेकिन इसकी आइज़ बंद नहीं होगी। एकदम थक के इसकी हालत ख़राब है, बट इससे सोया नहीं जा रहा है। मैं कितना ट्राई कर चुकी, कंधा पे झुला के, गोद में सुला के, सब कर चुकी, लेकिन ये नहीं सो रही है। पता नहीं यार क्या करूँ मैं इसका। बिट्टू क्या हो बच्चा? नीनी लगा है बिट्टू को? सो जाएंगे मम्मा आज? नहीं।